क्राइम बढ़ रहे हैं, काफी क्राइम हो रहे हैं। अभी पहलवानों का आपने केस देखा हो तो एक सुनवाई नहीं हुई आज तक। लड़कियों के फेवर में क्या किया गया है, औरतों के फेवर में क्या कर रहे हैं ये, कि कितनी परसेंट हुआ। केवल हल्ला करने से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहने से काम नहीं चलता, बेटी बचानी ही होती है। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है कि इस गवर्नमेंट में कुछ है तो एक बार बदलाव करके देखें। यहाँ तो ये महा घोटाले वाली सरकार निकल आई, चंदा लेकर के ये बिजनेस देती है, चंदा दे करके इसने बिजनेस दिया और इवन पाकिस्तान तक से इन्होंने चंदा लिया है। केवल वो अडानी और अंबानी जी का काम करने के लिए विदेश जाया करते हैं और सरकार पर बोझ बनते हैं। पक्ष मजबूती से आए, जब भी तो इनको निर्णय नहीं लेने पा रहे हैं। क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं? आप बैठे सामने बोले, बात करें उनके। एक अकेला बंदा, पहले कहते थे हम छाती छोड़ करके, अकेला बंदा सब पर भारी। 56 इंच का सीना। हाँ, सारे नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ किया है आज तक? लोकल के हैं आप? हाँ, लोकल ही हूँ। अंकल जी, क्या माहौल लग रहा है? लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से बदलाव मांगते हैं ये जनता। बदलाव मांगती है? क्यों? कारण ये है कि ये हरियाणा सरकार जो अब तक कुछ काम किया नहीं है, केवल सड़क पर उन्होंने फोकस रहा है और महंगाई पर इनका ध्यान नहीं है। और दुनिया भर के अत्याचार होते रहते हैं, हर तरीके के अत्याचार होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके का फोकस इस पर नहीं डाला जाता है। तो महंगाई, बेरोजगारी जो है, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जिसके चलते जो नतीजे आए लोकसभा में आपने देखे, तो क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये असरदार होने वाले विधानसभा चुनाव में? 100% असरदार होंगे। ये महंगाई में सबसे बड़ा, क्योंकि आम आदमी के ऊपर महंगाई ही काम आती है। ये नहीं कि महंगाई की वजह से वो इतना दबा जा रहा है कि अपने बीवी बच्चों को भी दाना पानी नहीं दे पा रहा है, पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, किसी भी तरीके की हर तरीके की समस्या उसके ऊपर है। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है, कन्वेंस इतने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल इतने महंगा हो गया है, आपके आटा वगैरह भी सब, जो भी घर डोमेस्टिक आइटम्स हैं सभी इतनी ऊंचाई छू रहे हैं। सब्जियां, फल वगैरह सभी आपके ऊपर जा रही हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर किसी भी तरीके का विकास नहीं है बीजेपी। केवल इनका दुनिया भर की बातें, जैसे नारे हैं इनके, वो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हमने ये विकास किया, ये ऐसा किया है, कुछ भी नहीं है। खाली केवल इनके बोल हैं, धरती पर कुछ भी नहीं है। तो किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है आने वाले विधानसभा? मुद्दे क्या रहे? महंगाई है और अत्याचार है। क्राइम बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है। क्राइम बढ़ रहे हैं, काफी क्राइम हो रहे हैं। अभी पहलवानों का आपने केस देखा हो तो एक सुनवाई नहीं हुई आज तक। लड़कियों के फेवर में क्या किया गया है, औरतों के फेवर में क्या कर रहे हैं ये, कि कितनी परसेंट हुआ। केवल हल्ला करने से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहने से काम नहीं चलता, बेटी बचानी ही होती है। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर डालती है, क्यों डालती है? आप क्या देख रहे हैं? सेंट्रल में तो आप बैठे हुए हैं। तो हुड्डा साहब से काफी उम्मीदें हैं। 100% है, वो आएंगे, 100% आएंगे वो। तो ऐसी क्या नाराजगी रह गई थी कि लोगों ने बीजेपी को मौका दिया? हमने तो नाराजगी ये थी कि ऐसा है कि हमने एक बार ये सोचा था कि किसी भी तरीके से हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में कुछ है तो एक बार बदलाव करके देखें। यहाँ तो ये महा घोटाले वाली सरकार निकल आई, चंदा लेकर के ये बिजनेस देती है, चंदा दे करके इसने बिजनेस दिया और इवन पाकिस्तान तक से इन्होंने चंदा लिया है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, जो हमारा कट्टर दुश्मन है। आपने देखा होगा मोदी साहब हमारे जो सर्वे शर्मा हैं वो इस तरीके के 370 बहुत बोलते हैं कि वो सबके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोई डंका बज रहा है मोदी जी को। केवल वो अडानी और अंबानी जी का काम करने के लिए विदेश जाया करते हैं और सरकार पर बोझ बनते हैं। हमारे पैसे को यूटिलाइज करते हैं। कि विदेशी दौरे पर हैं मोदी साहब और राहुल गांधी जो हैं देश के दौरे कर रहे हैं। तो जबकि उनको देश के दौरे करने चाहिए और राहुल जी को विदेश के दौरे करने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तो विदेश, यहाँ से कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है वो विदेश जा करके बैठ जाते हैं। राहुल जी को विदेश के दौरे करने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, राहुल जी को विदेश के दौरे भी करने चाहिए, यहाँ के भी दौरे करने चाहिए,
ये नहीं कि भाई अगेंस्ट पार्टी है तो क्यों नहीं आएंगे। अब आप देखिए कितने 4-5 निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो जो कर दिया, साइन करा दिए, राष्ट्रपति से साइन करा दिए, हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। ये थोड़ी है, ये डिटर्मिनेशन थोड़ी होती है आपकी कि यहाँ मैंने बोल दिया वही होगा। तो पहले तो सारे के सारे सांसद उनके थे ना, अब तो विपक्ष मजबूती से आकर बैठे हैं। विपक्ष मजबूती से आया, जब तो इनको निर्णय नहीं लेने पा रहे हैं। क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं? आप बैठे सामने बोले, बात करें उनके। एक अकेला बंदा, पहले कहते थे हम छाती छोड़ करके कि है अकेला बंदा सब पर भारी। आप कहाँ 56 गए? इंच का सीना। हाँ, सारे नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ किया है आज तक? नाम तो किसी का भी बदल लो, अपना नाम भी उन्होंने बदल के ही बोल रखा है। मोदी जी हैं, ये पिछड़ी जाति के बताते हैं अपने आप को, और जाति गणना करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? पिछड़ी जाति बोलते क्यों है? और फिर दूसरों की जाति पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? राहुल गांधी की जाति पूछी थी ना। जो भी है, राहुल गांधी की या मेरी या आपकी, किसी की पूछते क्यों, कहते क्यों? अरे ज्यादा है तो हिंदुओं की लड़कियां हैं जो हैं, सॉरी हिंदू ब्राह्मणों की लड़कियां जाटों में ब्याह, तब हम हिंदू कहलाते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि मोहन भागवत जी अपनी बेटी को किसी शेड्यूल कास्ट को दे सकते हैं? तब तो हम समझ रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, वो भी हिंदू है। मोदी जी तो कहते हैं सब एक ही समान नहीं, है। मोदी जी का केवल ड्रामा, तुम क्रिएट द प्रॉब्लम सॉल्व मी। उनका तो ये ड्रामा है, आप प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करोगे तो मुझसे मेरे पास आओगे कैसे? वो तो जानबूझ करके इस तरीके का व्यवहार करते हैं मोदी साहब। ऐसा व्यवहार वो जानबूझ के करते जानबूझ हैं। के किया जाता है, अदरवाइज किसकी हिम्मत है? अभी भी किसी लीडर्स ने बोला इस तरीके के कि शायद मेरे ख्याल से कि 25 लाख रुपए लो और गद्दी छोड़ो। ये कहाँ मुझे नहीं मालूम। हाँ, गलत हुआ, जो भी हुआ बेटी के प्रति गलत हो रहा है, हद से ज्यादा गलत हो रहा है। और चाहे छोटा नेता है या बड़ा नेता, सारे एक से हैं, सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इस ग्रुप है, ये सरकार नहीं है। मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार। क्या मतलब है मोदी सरकार कहने का? मतलब है अब कितनी बड़ी सरकार बना लिए। ये गाड़ियों पे लिखा होता है भारत सरकार, और वो खुद माथे पे लिख रहे हैं मोदी सरकार। क्यों? किस तरीके से सरकार है? कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इतनी नाराजगी क्यों मोदी सरकार से आपकी? वो सबका साथ सबका अरे विकास की ना बात कि हमारे देश की बेटियां जो हैं विदेशों से मॉडल लेकर के आती हैं, और वो यहाँ पर दिल्ली में आकर के उनको खींचा जाता है। जाटों के आंदोलन हुए, क्या किया है इन्होंने? सारे केवल गुमराह किया है। सांसदों को खरीदो, सांसदों को बेचो, सांसद उसको तोड़ो, उसको पिटवाओ, उसको ये कराओ, मर्डर कराओ। इनके इसके अलावा कुछ किया है इन्होंने? तो मतलब ये धांधली करती हुई आ रही है। धांधली ही की है इन्होंने शुरुआत से। आज से नहीं, शुरुआत से, अंग्रेजों के जमाने से। अब पता लग रहा है इनका, अंग्रेजों के जमाने से ये अंग्रेजों के रूल लागू करना चाहते थे। जबकि गांधी जी वाले नियम तो चाहते ही नहीं है। और गांधी जी के नतमस्तक गांधी के पास होंगे, विचार गांधी के बताएंगे और करेंगे अपने अंग्रेजों वाले रूल्स को। अब ज्यादा हो जाएगा मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, विधानसभा चुनाव के बारे में काफी कुछ बताया है। काफी नाराजगी नजर आई है मोदी सरकार के खिलाफ। हालांकि वक्त बताएगा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे किस ओर रुख लेंगे।